बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सैयद ज़हीर शाह है। मैं कंसल्टेंट फिजिशियन सिविल हॉस्पिटल कोयटा में शाम की क्लिनिक में सिटी इंटरनेशनल हॉस्पिटल में करता हूँ। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ यानी शुगर के बारे में, जिसको हरफ आम में शुगर कहते हैं। शुगर है क्या? डायबिटीज़ है क्या? डायबिटीज़ खून में अगर मुकर्रर मिकदार से आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ जाए तो उसको हम शुगर कहते हैं। यानी कि अगर आपका खाली पेट खून में शुगर की मिकदार अगर खाली पेट 125 से बढ़ जाए और आप में अलामात हो तो ये आपको शुगर की बीमारी लाहक है। इसी तरह अगर आपके जो रैंडम यानी खाने के 2 घंटे बाद हम शुगर लेवल देखते हैं, उसमें अगर 200 या 200 से ज़्यादा हो और आप में अलामात हो तो ये इसके मतलब ये है कि आपको शुगर की बीमारी लाहक है। एक और टेस्ट है जिसको हम लोग कहते हैं HbA1c। HbA1c 3 महीनों का शुगर भी इसको कहते हैं। अगर ये आपका लेवल 5.7 से लेकर 5.7 से कम हो तो इसका मतलब ये है कि आपको शुगर नहीं है। 5.7 से लेकर 6.4 तक हो तो इसका मतलब है आप बॉर्डर लाइन पे हैं, यानी जिसको इम्पेयर्ड शुगर कहते हैं। और अगर 6.4 से ज़्यादा हो तो इसका मतलब है आपको शुगर की बीमारी लाहक है। शुगर होता क्यों है? शुगर के बहुत सारे अवामिल हैं जो कि शुगर की वजह बनते हैं। उनमें से कुछ हमारे हाथ में हैं और कुछ हमारे हाथ में नहीं है। जैसे कि मुरूसियत अब हमारी मुरूसियत हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। जिन लोगों में मुरूसियत का मसला है वो बाकी अवामिल को कंट्रोल करके अपने शुगर की बीमारी को या तो डिले कर सकते हैं या टाल सकते हैं। उनमें सबसे पहले जिन अवामिल जो हमारे हाथ में है उनमें सबसे पहले ग़िज़ा का चुनाव है। अगर आप बेहतरीन ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, आप मुतवाज़िन ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं तो उम्मीद है कि आपकी शुगर डिले हो जाएगी या बिल्कुल होगी नहीं। और मुतवाज़िन ग़िज़ा से मेरी मुराद ये है कि उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो सबसे अहम चीज़ ये है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स वाली खुराक है, जिसे नशास्तादार खुराक कहते हैं, जैसे कि चीनी और चीनी से बनी अशिया, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक के बारे में कहा यह जाता है कि एक कोल्ड ड्रिंक में 10 चम्मच चीनी से ज़्यादा मिकदार पाई जाती है शुगर की। इसी तरह अगर आप बेकरी आइटम्स जिसमें मिठाई है, जिसमें केक है, क्रीम वाले पेस्ट्रीज़ हैं, क्रीम वाले केक हैं, तो ये सब आपकी सेहत के लिए मुज़र हैं। इसी तरह जो एक और जो अवामिल है उनमें से एक और ये है कि आप एक्सरसाइज़ करें। एक्सरसाइज़ रोज़ाना आप अपने लिए आधा घंटा कम से कम निकालें। उसमें आप तेज़ वॉक भी कर सकते हैं, उसको तेज़ चलना कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप जॉगिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक्सरसाइज यानी वर्जिश कर सकते हैं आधा घंटा कम से कम। इसके अलावा एक और जो वजह जो शुगर की बनती है वो ये है कि आप स्ट्रेस न लें, ठीक है। स्ट्रेस यानी टेंशन, एंग्जाइटी, ये भी आपकी शुगर लेवल को बढ़ा सकती है। इसके अलावा अगर आप शुगर बॉर्डर लाइन पे, यानी अगर HbA1c आपका 5.7 से 6.4 के दरमियान हो, या आपके जो फास्टिंग शुगर यानी खाली पेट जो आपकी शुगर की मिकदार है वो 100 से लेकर 125 तक हो, ठीक है, या फिर भरे हुए पेट पे आपकी 140 से लेकर 199 तक हो, तो ऐसे वक्त अगर आप इसको कंट्रोल कर लें और आप एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें तो उम्मीद है कि ये एक तो रिवर्स हो सकता है, यानी आपका शुगर का ख़तरा टल सकता है, और दूसरा आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेंगे। उसके लिए बेहतरीन यही है कि जो अवामिल हमने डिस्कस किए आप उन पर अमल करें। अब आते हैं इलाज की तरफ। इलाज क्या है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जैसे इंग्लिश में कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ठीक है, और उर्दू में कहते हैं परहेज़ इलाज से बेहतर है। उसमें बेहतर ये है कि दुनिया में इस वक्त जो काम हो रहा है वो प्रिवेंशन के ऊपर हो रहा है, यानी आप एक बीमारी को होने ही ना दें। लेकिन बदकिस्मती से हमारा अलमिया यह है कि हम लोग यहाँ पे एक बीमारी की पेचीदगियों का इलाज कर रहे हैं। यानी किसी को शुगर हो गया,
हम उसको शुगर की वजह से हार्ट अटैक हो गया उसका इलाज कर रहे हैं, हम उसके अगर स्ट्रोक यानी फालिज का अटैक हो गया उसका इलाज कर रहे हैं, गुर्दे फेल हो गए हम डायलिसिस पे पेशेंट का इलाज कर रहे हैं, पैर कटने की नौबत तक आ गई, ज़ख़म इतना गहरा हो गया कि पैर कटने की नौबत आ गई तो हम पैर काट रहे हैं, आंखें ख़त्म हो रही हैं, ठीक है। तो हम पेचीदगियों का इलाज कर रहे हैं। हम अगर जो जो उसका सबसे पहला स्टेप ये है कि आप जो एहतियाती तदाबीर यानी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे जाएं और फिर उसके बाद दवा का बर वक्त इस्तेमाल करें और जो मुआलिज के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक इलाज करें तो पेचीदगियों की नौबत नहीं आएगी। जहाँ पे हम इलाज के तरीक़ों पे थोड़ी रोशनी डालते हैं उसमें यह है कि अगर हर बंदे के इलाज मुआलिज उसके मुताबिक करता है, उसमें होता यह है कि हमारे पास बाज़ औक़ात मरीज़ आते हैं, वो अपने बच्चा या बच्ची को लेके आते हैं, एक अटेंडेंट लेके आता है कि ये मेरा बेटा है, इसको शुगर है, इसको हम इंसुलिन लगा रहे हैं, 10-12 साल की उम्र में होता है, आप बराए करम ये इंसुलिन छुड़वा के इनको गोली पर ले जाएं। तो इसमें हमें थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि शुगर जो जिसकी किस्में हैं उन किस्मों में एक जो सिर्फ़ और सिर्फ इंसुलिन से उसका इलाज मुमकिन है और बाकी किस्मों में हम गोलियों का इस्तेमाल करते हैं। बाज़ औक़ात हमें इंसुलिन को गोलियों के साथ देना पड़ता है जिन लोगों को ज़रूरत होती है, लेकिन हर बंदे की इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट होती है यानी उसके बीमारी के मुताबिक इलाज होता है। अब उस बच्चे में हम इंसुलिन बंद नहीं कर सकते। मेडिकल साइंस ने अभी इतनी तरक्की नहीं की है कि हम एक इंसुलिन वाली शुगर का इलाज गोली से करें। और इसी तरीके से बाज़ औक़ात कभी हमारे पास एक मर्द या ख़ातून आती है, वो ये कहती है कि जी मैं ये इलाज कर रही हूँ, ये फ़लाँ ने शुरू किया था तो उनको ऊपर ये इसका इलाज का असर अच्छे आए थे, तो मैंने भी वो कराची से ये इलाज लेके आया था या इस्लामाबाद से लेके आया था, तो उनको ये इलाज इनके ऊपर अच्छा है तो ये मैं भी ये इलाज शुरू। तो कहने का मकसद ये है कि आपका मुआलिज आपकी बीमारी की जांच पड़ताल के बाद ही आपको आपके इलाज शुरू करा देता है। बाज़ औक़ात कुछ मरीज़ों में गुर्दों के मर्ज़ लाक होते हैं, कुछ लोगों को दिल के होते हैं, तो हम उसके मुताबिक दिल के मुताबिक गोली तजवीज़ करते हैं, हम गुर्दे के मुताबिक तजवीज़ करते हैं। और यहाँ पे एक बात इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी ज़िंदगी बहुत अहम है। ये जो जुमला कहा यह जाता है, जो हमारे यहाँ एक गलत फ़हमी है कि भाई मरना है तो हलवाई की दुकान पे ही मरे या मिठाई की दुकान पे ही मरे, तो ये गलत बात है। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि शुगर की वजह से लोगों की आंखें ज़ाया हो गई, आप कैसा महसूस करेंगे? आप आंखें दुनिया देख रहे थे और अभी आपकी आँख की बिनाई चली गई है। आप कैसा महसूस करके आप चल फिर रहे थे और आपकी टाँग काटनी पड़ी? आप कैसा महसूस करेंगे कि आप बिल्कुल ठीक-ठाक थे, वॉक करते थे, जॉगिंग के लिए आपको हार्ट अटैक हो गया, अभी आपको साँस का अर्ज़ है, आप गोलियों पे हैं, आपके पैर सूजे हुए हैं, आपके पैरों में ज़ख़म आता है, आपका पैर काटना पड़ता है शुगर की वजह से, आपके गुर्दे फ़ेल हो गए, आपको डायलिसिस पे ले जाना पड़ेगा, आपको फालिज का अटैक हो गया, आपके जो ज़िंदगी है वो दूसरे के ऊपर मुनहसर हो गई है, आपको पैम्पर चेंज कराना पड़ रहा है, आपको की देखभाल जो है वो दूसरे लोग कर रहे हैं, तो आपको कैसे लगेगा? खुदारा इसके बारे में सोचिए और अच्छी ग़िज़ा, मुतवाज़िन ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, होटलिंग का इस्तेमाल कम से कम करें, घर में सेहतमंद ग़िज़ाओं का प्रमोट करें और अपने आप से प्यार करें।